शुरुआत करते हैं 8 बजे की 18 खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बल आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ रात से ही जारी है। इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सुरक्षा बलों की टीम ने इलाके का पूरी तरह से घेराव कर रखा है। सुरक्षा बलों का आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। अगली ब्रेकिंग 8 बजे की वायुसेना अग्निवीर भर्ती परीक्षा 8 से शुरू होने जा रही है। देश भर में इस परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। पहली बार अग्निपथ योजना के तहत आज वायुसेना की पहली परीक्षा होने जा रही है। इस परीक्षा में लगभग 7.5 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे। परीक्षा में एडमिट कार्ड के साथ साथ आईडी प्रूफ भी ले जाना अनिवार्य है। अगली ब्रेकिंग 8 बजे की भारत के निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन आज शाम 7 बजे होगा। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर हिंदी भाषा में प्रसारित किया जाएगा। देश के नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह 25 जुलाई को होना है। इससे पहले कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को संसद की तरफ से विदाई दी गई थी। चौथी ब्रेकिंग 8 बजे की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज मुख्यमंत्री परिषद की बैठक बुलाई है, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के सीएम हिस्सा लेंगे। इस बैठक में पीएम मोदी के भी शामिल होने की संभावना है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में राज्यों में चल रही केंद्रीय योजनाओं की स्थिति, सांगठनिक अभियानों की प्रगति के साथ ही हर घर झंडा अभियान को लेकर चर्चा की जाएगी। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू दौरे पर जाएंगे। राजनाथ सिंह पुलिस स्टेडियम गुलशन ग्राउंड में एक कार्यक्रम में 2000 शहीदों के परिवारों को सम्मानित करेंगे। उनके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। आरएसएस से जुड़े संगठन जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम की तरफ से कारगिल विजय दिवस और स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में करवाए जा रहे समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शिरकत करेंगे। छठी ब्रेकिंग 8 बजे के दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज आपके 5000 से ज्यादा पार्टी पदाधिकारियों को शपथ दिलाने के लिए हिमाचल प्रदेश के सोलन का दौरा करेंगे। इस दौरान उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आप पूरी ताकत झोंक रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। करीब हफ्ते भर पहले शुरू हुए वन महोत्सव का आज समापन समारोह है, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हिस्सा लेंगे। समापन समारोह दिल्ली के भाटी माइंस में होगा। इस दौरान भाटी माइंस में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ये वन महोत्सव 11 जुलाई को शुरू हुआ था। इस दौरान सभी 70 विधानसभाओं में विधायकों के नेतृत्व में पौधारोपण का अभियान किया गया। 8वीं बिग ब्रेकिंग चुनाव आयोग के नोटिस के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि दोनों पक्ष चुनाव आयोग के सामने अपनी भूमिका रखेंगे। विधानसभा में 2/3 से ज्यादा लोग हमारे साथ हैं। हम बाला साहेब की शिवसेना है। यहाँ के स्पीकर ने हमें मान्यता दी है। इसका मतलब साफ है कि हम ही शिवसेना है, बाला साहेब के विचार वाली शिवसेना। अगली बिग ब्रेकिंग शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री पार्थ चैटर्जी को 2 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया गया है, लेकिन तबियत खराब होने के चलते पार्थ को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अगली सुनवाई तक वो वहीं रहेंगे। इससे पहले पार्थ चैटर्जी से करीब 26 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद ईडी ने पार्थ चैटर्जी को कोर्ट में पेश किया। इसी मामले से जुड़ी अगली ब्रेकिंग, वही ईडी ने अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि जिस मकान से 20 करोड़ कैश बरामद हुआ वो मकान अर्पिता मुखर्जी के नाम पर है। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी से भी करीब 26 घंटे की पूछताछ की, जिसके बाद ईडी ने अर्पिता को गिरफ्तार किया। ईडी की छापेमारी में अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए कैश, 20 से ज्यादा मोबाइल फोन और 50 लाख रुपए का सोना भी बरामद हुआ। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करते हैं। दिल्ली की तरह पंजाब सरकार ने भी जनता को मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा कर लिया है। पंजाब की आप सरकार ने जनता को फ्री बिजली देने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। पंजाब सरकार की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि जनता को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। एक बिल में 600 यूनिट फ्री दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए अलग से एक फॉर्म जारी किया गया है। अगली ब्रेकिंग मुंबई से, जहां आज एक हिंदूवादी संगठन बड़ा मार्च निकालेगा। ये मार्च नुपुर शर्मा के समर्थन में निकाला जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले उदयपुर और अमरावती में नुपुर शर्मा का समर्थन करने वालों की हत्या कर दी गई थी। उदयपुर में कन्हैया लाल की, तो वहीं अमरावती में केमिस्ट उमेश कोल्हे को मौत के घाट उतार दिया गया था। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करते हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने यूपी सरकार से अपनी जेड कैटेगरी की सुरक्षा को वापस करने की अपील की है। इस दौरान आजम खान ने कहा कि उनके और उनके परिवार को धमकियां मिल रही हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया जाना चाहिए। हालांकि अभी आजम खान को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी हुई है। आपको बता दें, योगी सरकार के आने पर आजम खान की सुरक्षा को कम करते हुए वाई कैटेगरी कर दिया गया था। अगली बिग ब्रेकिंग, मंकी पॉक्स को लेकर जहां दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स को लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि मंकी पॉक्स का प्रकोप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता करने वाला है। सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर इमरजेंसी लगाई जा रही है। आपको बता दें कि 75 देशों में मंकी पॉक्स के 16,000 से ज्यादा केस हैं।
अगली बिग ब्रेकिंग लखनऊ से, जहां लुलु मॉल में बिना अनुमति के नमाज पढ़ने वाला 5वां आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ पुलिस ने सादतगंज के रहने वाले मोहम्मद आदिल को गिरफ्तार किया। 12 जुलाई 2022 को लुलु मॉल के अंदर बिना अनुमति के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अगली ब्रेकिंग दिल्ली से, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मेट्रो सेवा को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत येलो लाइन पर ग्रीन पार्क से कुतुब मीनार तक मेट्रो सेवा देरी से शुरू होगी, क्योंकि इस रूट पर मरम्मत का काम चल रहा है। यहां मेट्रो सेवा आज सुबह 7 बजे से शुरू होगी और इस दौरान एक ट्रेन के बाद दूसरी ट्रेन के लिए यात्रियों को 22 मिनट का इंतजार करना पड़ा। अगली बिग ब्रेकिंग, दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में एक बार फिर से इजाफा हुआ। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 738 नए केस सामने आए, साथ ही कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई है। वहीं दिल्ली में अब कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 2489 हो गई। बीते 24 घंटों में कोरोना से 575 लोग ठीक भी हुए। अगली बिग ब्रेकिंग गुजरात से, जहां वडोदरा में रिहायशी इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल यहां बारिश की वजह से मगरमच्छ नदियों से बाहर आ गए हैं और वो लोगों के घरों में घुस रहे हैं। इन मगरमच्छों को पकड़ने के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी इलाके के लोगों में दहशत है। लोगों को डर है कि कहीं ये मगरमच्छ उनके घर में घुसकर किसी को नुकसान न पहुंचा दे। कई जगह इन मगरमच्छों को सड़कों पर चलते भी देखा गया।